करने वाली सरकार का नाश हो। कुंज गलियों को नष्ट हाथ ऊपर करके रखिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर तीव्र विरोध और समर्थन की आवाजें सामने आ रही हैं। एक ओर जहां मंदिर, सेवायत और स्थानीय लोग इसे विरासत और परंपरा पर हमला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे तीर्थ स्थल के विकास और भीड़ प्रबंधन के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर और श्री राधा बल्लभ मंदिर के सेवायतों ने सरकार के इस फैसले का तीखा विरोध किया है। सेवायत गोपेश गोस्वामी ने स्पष्ट कहा कि यदि मंदिर क्षेत्र में कॉरिडोर बनाया गया तो न सिर्फ आसपास रहने वाले लोगों का विस्थापन होगा, बल्कि कुंज गलियों की अनोखी पहचान और वहां स्थित दर्जनों लीलास्थली मंदिरों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हनन बताते हुए योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि ये संकुचित गलियां सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि बाल कृष्ण की लीलाओं की साक्षात अनुभूति कराने वाले स्थल हैं। इनका हटना श्रद्धालुओं को ब्रज की मूल भावना से काट देगा। वहीं राधा बल्लभ मंदिर के एक गोस्वामी ने इस योजना को समय की आवश्यकता करार दिया है। उनके अनुसार हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और त्योहारों के समय भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कॉरिडोर के माध्यम से न सिर्फ श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि सुरक्षा, स्वच्छता और आपातकालीन व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना विश्वस्तरीय तीर्थ अनुभव देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी, जिससे वृंदावन वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से उभरेगा। जहां एक ओर धार्मिक विरासत और स्थानीय जीवन शैली की रक्षा अनिवार्य है, वहीं तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं भी समय की मांग बन चुकी हैं। ऐसे में विशेषज्ञों और हितधारकों का सुझाव है कि सरकार को सभी पक्षों से संवाद करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ब्रज की संस्कृति और लीला स्थलों की आत्मा अक्षुण्ण बनी रहे और श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं भी मिल सकें। गोस्वामी में बिहारी जी के मंदिर के शयनभोग सेवाधिकारी हूँ और आज हम सब लोग राधा वल्लभ जी के मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ सब गोस्वामी समाज के संग मिले हैं। पहले एक बार राधा वल्लभ लाल की जोरदारी से जय करें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। ये समाज बहुत ज्यादा पीड़ित है सरकार के इस विचार से कि वो यहाँ पर एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहती है जिससे ब्रज की समस्त परंपराओं का नाश हो जाएगा। ना कि हमारी सेवा पद्धति बिगड़ेगी, बल्कि ब्रज में जो कुंज गलियां हैं वहां पे निवास करने वाले जो गोस्वामी समाज हैं, जो प्रतिदिन अपने घर से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके यहाँ से भोग प्रसाद जाता है, अन्य अन्य सेवाएं जाती हैं, उन सभी का विनाश हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बचेगी। और सरकार की जो मना स्थिति है वो बिल्कुल भी इस बार में इस विचार पे बदलने के लिए वो तैयार नहीं है कि वो कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी एक महत्वाकांक्षा बना ली है कि वो बिना कॉरिडोर के विकास कर ही नहीं सकती। विनाश करके अगर किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग बनाई जाए, भूगर्भ उसको मिला के जमीन जोत करके कुछ चीज बनाई जाए, तो ये तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। ये हमारी पुरातन प्राचीन सभ्यता है। यहाँ मंदिर है, घर घर मंदिर, घर घर तुलसी चंदन सेवा दर्शन गोविंद जी को। मीराबाई ने कहा था अलीरी मोह लागे वृंदावनी को। कहाँ वो मंदिर रहेंगे, कहाँ वो घर रहेंगे, कहाँ वो चंदन सेवा रहेगी, कौन तुलसी ले जाएगा। इसको एक तरीके से निर्जीव व्यवस्था बना दिया जाएगा। यहाँ कम से कम एकड़ों में 5 एकड़ तो अभी सरकार का प्रयास है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं, जब हमारे ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी भी इसकी जद में आ जाएंगे तो 5 एकड़ से बढ़ के 7 एकड़ हो जाएगी। यमुना किनारे ही तो सारे मंदिर बसे हुए हैं। पहले आपदा हम पे आई थी, अब राधा वल्लभ लाल पे आई है, इसके आगे सेवा कुंज पे आएगी, निधिवन पे आएगी, सब कुछ यमुना किनारे बसा हुआ है। भीड़ का कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। भीड़ आज 2 लाख आ रही है, कल 5 लाख भी आएगी। भारत की आबादी 140 करोड़ है। मैं बार बार सरकार से पिछले 10 दिन से कह रहा हूं कि तिरुपति में 88,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं, क्यों न वृंदावन के जब आप पब्लिक यहाँ घुसती है वहां से कोई व्यवस्था बनाए। 88,000 लोग की जगह हमारे यहाँ मंदिर में 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन प्रवेश करा देते हैं। तो आपकी मानसिकता कुछ न कुछ यहाँ पे हादसा हो, हादसा होने के बाद हम ये कहें कि ये गोस्वामी समाज, यहाँ के पंडे, यहाँ के लोग, हमारा
जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ कॉरिडोर ही आवश्यक है, वास्तव में कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। मैं महात्मा जी से भी बार बार, मैं मुख्यमंत्री जी से पहले महात्मा जी कहता हूँ, क्योंकि 2015 में एक महात्मा ने हमारा समर्थन किया था, उनकी हमारे पास बाइट भी है, वो मीडिया पे बार बार चल चुकी है। मैं उनसे फिर कहता हूँ, शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आप समझ लीजिएगा, आज आप सत्ता में हैं, कल कोई और सत्ता में आएगा, आप किनके हाथों में इस व्यवस्था को देके जा रहे हैं समझें। मंदिर गोस्वामियों के द्वारा बनाए गए हैं, उनके शिष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी निजी संपत्ति है, उस पर कुठाराघात न करें और कॉरिडोर बनाएं। आपके पास यमुना पर एकड़ों एकड़ों जमीन है, एक व्यक्ति की विचारधारा जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का मठाधीश बन के बैठा हुआ है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति केवल पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से हमारे वृंदावन में, ब्रज में अपनी मानसिकता से यहाँ के मंदिरों को विखंडित नहीं कर सकता है। सरकार को सद्बुद्धि दे, ब्रज तीर्थ विकास परिषद समझे कि ब्रज का विकास, ब्रज का विनाश नहीं हो सकता है। यहाँ की कुंज गलियों का विनाश, यहाँ की कुंज गलियों और यहाँ के धर्म का विकास नहीं हो सकता है। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने इस विचार से हटें, बैठें, समझें, पुनर्विचार करें और इस व्यवस्था का पुनर्निरूपण करें। राधे राधे, जय हो राधा वल्लभ। लगा दिया है बोर्ड। अभी हमने कमेटी वालों से भी, राजस्व वालों से बात करी है कि ये काला बोर्ड यहाँ मंदिर में नहीं लगेगा। जो भी कुछ विरोध करना है आप बिहारी जी पे करो, बिहार जी पे करो विरोध, जो कुछ करना है। हम नहीं है विरोधी, बिल्कुल। इस समय जो वृंदावन में कॉरिडोर बनने के पक्ष में, 16 आना पक्ष में हम कॉरिडोर के, सवा 16 कॉरिडोर बनाए जाने से जो अस्तित्व खत्म हो रहा है वृंदावन, कुछ नहीं खत्म हो रहा है। वृंदावन में शोभा बढ़ रही है, शोभा बढ़ेगी। इस समय के हिसाब से सच्ची बदलती है। कुछ लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की सेवाओं में अब वो तो ठाकुर जी दंड देवे को सेवा कर रहे हैं कि जो लूटपाट कर रहे हैं। सेवा का भाव किसी में नहीं है जनरली, इस केवल लूट खसोट है ये खाली। आप भी राधा वल्लभ मंदिर गोस्वामी हैं और गोस्वामी राधा वल्लभ ये कह रहे हैं कि मंदिर बनने नहीं, मैंने कोई बोलना चाहता हूँ, कोई कमेंट नहीं दे चाहता हूँ। ये गलत काम हो रहा है, कॉरिडोर का विरोध। सवा 16 आना, मैं इसके पक्ष में हूँ। मंदिर अध्यादेश जो ला रहे हैं, न्यास बना रहे हैं, उसके लिए आप कैसे कहते हैं? हम पक्ष में हैं, अध्यादेश हाँ, सबके पक्ष में हम, इसके गवर्नमेंट के संग में हम बिल्कुल। अन्य वृंदावन के मंदिरों को लिया जाएगा तो उसको कब लिया जाएगा? अगाड़ी की बात 100 साल अगाड़ी क्यों कर रहे हो? जब लेंगे